हम देखते हैं गॉन, ब्रोली, वेजिटा और गोकू सबने मिलकर उस डीमन गार्डियन को हरा दिया होता है। पर उस अटैक के बाद उस डीमन गार्डियन का पूरा शरीर डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन उसका सर बच गया था। पर वो जैसे ही खुद को हील करने वाला होता ही है कि योहान बीच में आकर उसकी गर्दन को कुचल देता है, जिससे वो डीमन गार्डियन वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर सब बिल्कुल शॉक रह जाते हैं। गॉन को ये बात पता थी, लेकिन गोकू इस बारे में नहीं जानता था। वो बहुत तेजी से योहान की तरफ बढ़ता है और उसे गले लगा के कहता है, योहान तुम जिंदा हो, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें खत्म कर दिया। इस पर योहान कहता है, फादर जो भी किया आपने बहुत ही अच्छा किया। अगर आप अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करते और वो अटैक उस डीमन गार्डियन के ऊपर नहीं करते तो शायद हम सब मारे जाते। ये कहने के बाद योहान डीमन गार्डियन के वेपन को अपने शरीर से बाहर निकालता है और जैसे उसे जमीन पर फेंकता है वो वेपन अचानक से गायब होने लगता है। इसके बाद योहान कहता है, उस डीमन वेपन ने मुझे बहुत ही कमज़ोर बना दिया है, मुझे ठीक होना होगा, मुझे ग्रैंडपा की हीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। गोकू ये देखकर कहता है, आखिर योहान कहाँ गया? इस पर गॉन कहता है, वो जल्दी वापस आएगा, हमें अपना एक ज़रूरी काम करना है। वो डीमन किंग अभी भी हमें देख रहा है, हमें मिलकर उसे हराना होगा। इस पर गोकू कहता है, तुमने सही कहा गॉन, पर पहले मुझे ये बताओ कि तुम जानते थे कि योहान उस अटैक को सर्वाइव कर लेगा? योहान कहता है, मैं पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मैंने उस बच्चे की पावर को देख लिया था। जो डीमन किंग के अटैक को सर्वाइव कर सकता है वो हमारे अटैक को जरूर सर्वाइव कर लेता। वो यहाँ पर सबसे ताकतवर है गोकू, उसकी ताकत लाजवाब है। वो आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि डीमन किंग अपनी जगह से उठकर उनके पास आता है और कहता है, तुम सबने कमाल कर दिया, तुमने मेरे डीमन गार्डियन को हरा दिया, वो भी इसके ट्रू फॉर्म में आने से पहले ही। तुम सब जानते थे अगर वो अपनी ट्रू फॉर्म में आ गया तो वो तुम सबको मार देता। मैंने सही कहा ना? तुम काफ़ी चालाक हो, लेकिन मुझे कमज़ोर समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। अब तुम्हें पता चलेगा एक असली डीमन किंग क्या होता है और उसकी ताकत। उसकी ताकत के सामने तुम सब कुछ भी नहीं हो, तुम कीड़े मकोड़े हो जिसे मैं कुछ ही पलों में कुचल दूंगा। ये कहने के बाद वो एक पावरफुल पंच बनाता है और गोकू के ऊपर कर देता है। गोकू उस पंच को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी ट्रू डीमन फॉर्म में होने के बाद भी उस पंच को ब्लॉक नहीं कर पाता है और बहुत दूर जाकर गिरता है। वेजिटा जैसे उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, डीमन किंग उसके पेट में भी एक पावरफुल पंच कर देता है और उसे वहीं जमीन में धंसा देता है। वो पंच इतना पावरफुल होता है कि वो पूरी जगह तबाह हो जाती है। उस अटैक के बाद गॉन और ब्रोली भी बहुत दूर जाकर गिरते हैं। वेजिटा बहुत जोर से चिल्लाता है। डीमन किंग हंसते हुए कहता है, अब तुम सबको मेरे हाथों से कोई बचा नहीं सकता है। ये कहने के बाद वो वेजिटा के ऊपर एक और पंच कर देता है और वो पंच सीधा वेजिटा के फेस पे जा लगता है और उस पंच से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इसके बाद डीमन किंग बिना रुके वेजिटा के फेस पे कई सारे पंच और कर देता है और अपने कुछ ही अटैकियों से अधमरा कर देता है। वेजिटा जो इतना ज़्यादा घायल हो चुका था कि उठने की लायक नहीं रहता है, वो अचानक से अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और बेहोश होने लगता है। ये देखकर गोकू उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर पाता है। डीमन किंग दूर से ही उसके ऊपर की ब्लास्ट अटैक कर देता है, जिससे गोकू फिर से काफ़ी दूर जाकर गिरता है। गॉन ये देखकर कहता है, ये डीमन तो बिल्कुल सनकी और बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आखिर इसका मुकाबला हम कैसे करें? ब्रोली कहता है, हमें अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर अटैक करना होगा और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमारे पास बस एक ही रास्ता है। गॉन कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये कहने के बाद वो दोनों अपनी पूरी ताकत से एक साथ उस डीमन किंग के ऊपर अटैक करते हैं। वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उस अटैक से वो डीमन किंग काफ़ी पीछे चला जाता है। गॉन कहता है, लगता है ये काम कर गया। ये कहने के बाद वो वेजिटा के पास जाते हैं और कहते हैं, वेजिटा क्या तुम ठीक हो? वेजिटा जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, वो बेहोशी की हालत में कहता है, वो डीमन किंग बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उसे छोड़ना मत। इस पर गॉन कहता है, वेजिटा तुम इसकी चिंता मत करो, तुम बहुत ज़्यादा घायल हो चुके हो, तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। ये कहने के बाद गॉन एक हीलिंग फैक्टर शील्ड बनाता है और वेजिटा को उसके अंदर डाल देता है, जिससे वेजिटा की बॉडी धीरे धीरे हील होने लगती है। गॉन कहता, ब्रोली चलो उस डीमन किंग को चलकर देखते हैं।
ब्रोली कहता है पहले उस अटैक का असर कम होने दो, उसके बाद हम उसके पास जाएंगे। इस पर गॉन कहता है अगर हमने उसे मौका दिया तो वो खुद को हील कर लेगा, हमें लगातार उसके ऊपर अटैक करना होगा। कौन जैसे ये कहता है हम देखते हैं उस अटैक से वो डीमन किंग बाहर निकलता है और वो कौन से कहता है तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे अटैक से डैमेज हो जाऊंगा? मैं उतना कमज़ोर नहीं जितना तुम सोचते हो। तभी हम कौन को देखते हैं जो उस डीमन किंग को देखकर काफ़ी चौंक जाता है और कहते हैं नामुमकिन, आखिर ये कैसे हो सकता है? उस अटैक से उसे कुछ भी नहीं हुआ, बस थोड़ी बहुत खरोंच आई है जो दिखाई भी नहीं दे रही। कौन इसके आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो डीमन किंग उसके सामने आ जाता है और उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और गॉन से कहता है अब तुम्हारी बारी है। ये कहने के बाद वो उस पर एक पावरफुल अटैक करने वाला होता है पर उससे पहले ही ब्रोली बीच में आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और कॉन को उसकी पकड़ से छुड़ा लेता है। तो कौन कहता है ब्रोली संभल कर, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ब्रोली कहता हाँ मैं अच्छे से जानता हूँ। ये कहने के बाद वो अपने मुंह से एक बहुत पावरफुल अटैक उसके ऊपर कर देता है पर वो डीमन किंग उस अटैक को चीरते हुए ब्रोली की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है तुम सब सच में कमाल के वॉरियर हो लेकिन मेरे सामने बेकार हो। ये कहने के बाद डीमन किंग अपनी पावर को अप करता है और उस अटैक को चीरते हुए बहुत तेजी से ब्रोली के पास आ जाता है और उसके ऊपर एक पावरफुल पंच कर देता है जिससे ब्रोली काफ़ी दूर जाकर गिरता है। पर ब्रोली खुद को संभालता है और जैसे उस डीमन किंग के ऊपर अपना अटैक करने वाला होता है कि वो डीमन किंग उसके पीछे आ जाता है। ये देखकर बन ब्रोली की तरफ बढ़ता है और कहता है ब्रोली संभल कर। तब तक वो डीमन किंग ब्रोली के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक कर चुका था जिससे ब्रोली वहीं जमीन में धंस जाता है। डीमन किंग कहता है इन सब का कोई फायदा नहीं, सब बेकार हैं। तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। तुम सबकी शुरुआत में ही ऐसी हालत हो गई है, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है। ये कहने के बाद वो गॉन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। कौन कहता है मुझे अब मजबूरन ये कहना ही होगा और जैसे उस डीमन किंग का पंच गॉन के फेस पे लगने वाला होता है कि गॉन अपनी पावर को रिलीज कर देता है पर वहाँ पर डीमन वर्ल्ड बना लेता है। ये देखकर वो डीमन किंग कहता है तो तुम ये कर सकते थे, तो तुम्हें ये पहले करना चाहिए था, अब बहुत देर हो चुकी है। ये कहने के बाद वो डीमन किंग उस डीमन वर्ल्ड में एक पावरफुल पंच मारता है पर गॉन को ये बात पता चल जाती है और उसके डीमन वर्ल्ड में पंच करने से पहले ही गॉन अपनी पावर को और ज़्यादा रिलीज कर देता है जिससे उस डीमन वर्ल्ड के अंदर एक और डीमन वर्ल्ड बन जाती है और जैसे ही उस डीमन किंग का पंच उस वर्ल्ड में टकराता है वो पूरी जगह कांप जाती है। गॉन कहता है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसे संभालना बहुत ही मुश्किल होगा। ये कहने के बाद वो उस डीमन वर्ल्ड में अपनी फायर को रिलीज कर देता है पर उस डिमोनिक फायर से उस डीमन किंग को ज़्यादा कुछ नहीं होता है। कौन ये देखकर कहता है इतना काफ़ी नहीं होगा, मुझे अपनी पूरी ताकत को एक साथ रिलीज करना होगा, ये इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। ये कहने के बाद कौन अपनी पूरी ताकत को एक साथ रिलीज कर देता है जिससे वो डिमोनिक फायर रेड से ब्लैक हो जाती है और उस डीमन वर्ल्ड का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कौन की भी थोड़ी बहुत हालत ख़राब होने लगती है। उस डीमन किंग को भी अब थोड़ी बहुत दिक्कत होने लग जाती है। कौन कहता है अब तुम्हारा वक्त आ चुका है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर डीमन किंग उसकी तरफ देखता है। कौन ये देखकर कहता है क्या सोच रहे हो? तभी वो डीमन किंग अचानक से स्माइल करता है और कहता है तुम्हें खुद के बहुत भरोसा है ना कि मैं यहाँ मारा जाऊँगा, पर सच कहूँ तो मुझे यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, मैं तो बस देखना चाहता था तुम कैसा महसूस करते हो। ये कहने के बाद वो डीमन किंग बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और एक पावरफुल अटैक बनाता है और वो उस अटैक को गॉन की डीमन वर्ल्ड पे कर देता है। उस अटैक के लगते ही वो पूरी डीमन वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो डीमन फायर चारों तरफ फैल जाती है। डीमन किंग कहता है तुम्हारे अटैक से अब तुम्हारे ही दोस्त मरेंगे। वो डीमन किंग जैसे ये कहता है अचानक से वहाँ पर एक शख्स आ जाता है और वो पूरी डीमन फायर को ख़त्म कर देता है। डीमन किंग उसे देखकर कहता है तुम यहाँ पर वापस आ गए और तुम्हारी ताकत तुम्हें मिल चुकी है, क्या तुम मुझसे दोबारा लड़ना चाहते हो? इस पर वो शख्स कहता है जब तक मैं तुम्हें हरा नहीं देता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ।